तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पीस क्लैन के लीडर और साथ में नैनगोंग क्लैन का लीडर वो लोग हमारे जुंजी को बंदी बनाकर क्लैन में पहुंच जाते हैं और आकर जानची से कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आए हैं तुम्हारी इंथ्रोनमेंट के लिए, क्योंकि तुम यहाँ की नई लीडर बनने वाली हो। जानची को पता होता है कि ये उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं, तो जानची सबसे पहले जंप करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है मैं अपने प्रिंस को बचाने के लिए जा रही हूँ, यानी लिंजी को बचाने के लिए जा रही हूँ। और वो एल्डर चेन से कहती है तुम अपने 3000 डिसाइपल्स को लो, यहाँ पर एक फोर्स वर्ड सैक्रेड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जानची जैसे ऊपर की तरफ जा रही होती है उसी वक्त बीस क्लैन का लीडर जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा पंजा बनाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि जानची अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके पंजे को सेंटर से काटते हुए एक होल बना देती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। उसकी तलवार सीधी उसके मुंह के करीब पहुंचती है, जिसकी वजह से बीस क्लैन के लीडर के चेहरे के ऊपर एक कट लग जाता है और वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। जानची जल्दी से जंप करती हुए उनकी शिप के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं ये तो हमारी शिप के ऊपर ही चली आई है, जबकि बीस क्लैन का लीडर कहता है ये कमीनी लड़की ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लगती है। नहीं था कि ये भी अपने ग्रैंडफादर की तरह इतनी ही पावरफुल होगी जितने इसके ग्रैंडफादर पावरफुल थे। तो जानची उसे कहती है या तो हमारे ड्यूक को छोड़ दो या फिर तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। नैनगोंग जैन उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमें हरा सकती हो? हम दो लोग हैं, हम दो क्लैन के लोग यहाँ पर आए हैं। साथ ही अपने लोगों से कहते हैं एक बड़ी सी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, तो वो सभी लोग वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि नैनगोंग क्लैन के लोग जो होते हैं ये फॉर्मेशन बनाने के उस्ताद होते हैं। लोग वहाँ पर एक बड़ी सी ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, तो एक एनर्जी से बना हुआ बहुत बड़ा ड्रैगन अपीयर होता है। नैनगोंग जैन उसे कहते हैं देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या कर सकती हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर अपनी फुल पावर में थे तब वो भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते थे। हम लोग इसको एट डेजुलेट ड्रैगन जैंग फॉर्मेशन कहते हैं, बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है। जबकि दूसरी तरफ से जानची अपनी स्वर्ड को यूज करते हुए ग्रीन ड्रैगन को यूज करती है, क्योंकि उसके पास ग्रीन ड्रैगन स्वर्ड है। वो अपनी ग्रीन ड्रैगन फॉर्मेशन को यूज करते हुए उस ग्रीन ड्रैगन के साथ जब उसके ऊपर अटैक करती है तो वो उसके ड्रैगन के अंदर से चेन्स निकलती हैं जो कि उनके बड़े ड्रैगन के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं। ग्रीन ड्रैगन की चेन्स उस बड़े ड्रैगन के इर्द गिर्द लिपटने की वजह से मास्टर नैनगोंग जैन जो होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी जानची की तलवार टूट जाती है, उसकी तलवार भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेशंस पावरफुल होती हैं, तो कुछ यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। पर बीस क्लैन के पैट्रियार्च कहते हैं अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। तो वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए जानची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जानची की तलवार टूट चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी वक्त जानची अपनी टूटी हुई तलवार को सामने की तरफ करती है और अपने ह्यूमनली डेरिवेटिव स्वर्ड स्किल को यूज करती है, जो कि उसने इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर में सीखा था। उसकी 10th फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करती है, तो टूटी हुई तलवार के साथ ही वो काफी बड़ा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से बीस क्लैन के जो पैट्रियार्च होते हैं वो जख्मी होकर पीछे की तरफ हट जाते हैं। फाइनली हमारे जानची के हाथ में जो टूटी हुई तलवार का हैंडल होता है वो भी टूट जाता है और उसको भी वो फेंक देती है। तो जानची ने यहाँ पर दोनों पैट्रियार्च को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और दोनों पीछे हटकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो स्वर्ड डाउ में तीसरे लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि स्वर्ड कल्टीवेशन के तीसरे लेवल तक पहुंच चुकी है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे सेंट किंग यानी कि लिंजुई को उन्होंने शिप के अंदर कैद करके रखा होता है और बाकी की सभी गॉडेसेस को भी उन्होंने बांध रखा होता है। चित्रकार उठकर खड़ी होकर बाहर खिड़की से देखती है और कहती है बाहर के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन फिर भी जानची काफी ज्यादा अच्छी है। तो स्वर्ड क्लैन की जो नई लीडर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे से वहाँ पर अपने आप को संभाले हुए है। उसने इन दोनों मास्टर्स का अकेले मुकाबला किया है, दोनों पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर क्या वो वाकई में डेसोलेट ड्रैगन फॉर्मेशन का मुकाबला कर पाएगी या नहीं। लिंजुई उन लोगों से कहता है तो टाइम हो चुका है, फिलहाल के लिए कोई भी हमें नोटिस नहीं करेगा, चलो जल्दी से हम सभी लोग भी बाहर निकलते हैं और जाकर फाइट में अपना हिस्सा डालते हैं। तुम्हारा लिंजुई अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और अपनी वायर को एक्टिवेट करते हुए अपनी रस्सी को जला देता है। रस्सी को जलाने के बाद वो बाकी सभी लोगों की रस्सियों को भी जला देता है और सभी की रस्सियां खोल देता है और कहता है चलो ठीक है फाइट करने का वक्त आ चुका है। वो सभी गॉडेसेस कहती हैं तुमने तो हमें यहाँ पर पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ था, तुम जानबूझकर हमें यहाँ पर अपने साथ बंदी बनाकर लेकर आए हो। लिंजुई अपने मंकी से कहता है लिटिल मंकी जाओ जाकर सभी को मार डालो, किसी एक को भी मत छोड़ना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो मंकी उसकी बात सुनने के बाद बाहर चला जाता है। मंकी अपना बड़ा सा डंडा लेता है और बाहर जाता है। जाने के बाद अपने बड़े डंडे को साइज में बड़ा करता है और उन सभी के ऊपर मारना स्टार्ट करता है। वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, ये आजाद हो चुका है, उसके साथी भी आजाद हो चुके हैं, ये बंदर हमें मार डालेगा, हमें जल्दी से जाकर पैट्रियार्च को बताना होगा। लिंजुई उन गार्ड्स से कहता है यहाँ पर इन सभी को मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, इन सभी लोगों से तुम ही निपट लो, मैं जाकर उन पैट्रियार्च से निपटता हूँ, जानची का साथ देने के लिए जा रहा हूँ। में पैट्रियार्च का दिखाया जाता है। नैनगोंग जैन के पास लड़का भागता हुआ आता है, कहता है मास्टर मास्टर लिंजुई भाग गया है, क्योंकि लिंजुई आजाद हो चुका है, इसके साथ चारों गार्ड्स भी आजाद हो चुकी है, तो हमारे साथ ही भागना शुरू कर दिए हैं। तो पैट्रियार्च उसे कहते हैं वाकई में ऐसा हुआ है, चलो छोड़ो उसको, पहले हमें यहाँ पर जैन क्लैन की इस नई हेड को मारना होगा, पहले इस लड़की को मारना होगा, क्योंकि ये लिंजुई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। फिर से वो अपनी एट डेसोलेट ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उसी ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ फिर से जानची पर अटैक करने लगे हैं। जानची भी अब पहले से काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। इस वक्त बीस क्लैन के पैट्रियार्च उसके पीछे वाली साइड पर आ जाते हैं और कहते हैं चलो दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो एक तरफ से ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ से बीस क्लैन के पैट्रियार्च अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ा सी क्लब बनाते हैं, यानी एक बड़ा सा पंजा बनाते हैं, दोनों एक साथ के ऊपर दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो बेचारी जानची वहीं पर अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है और कहती है मास्टर लिंजुई प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। इसी वक्त वो दोनों फॉर्मेशंस वहाँ पर आपस में टकराती हैं। दोनों फॉर्मेशंस के आपस में टकराने के बाद वो उनको लोगों को लगता है कि शायद उनकी जानची मर चुकी है,
यानी कि मास्टर चैन और उसके साथ बाकी के सभी लोग जो कि जियान क्लैन के मेंबर्स हैं। वहाँ से पावर्स खत्म होती है और धुआं हटता है तो वहाँ पर से लिंजू की आवाज आती है। लिंजू ने जियांची को उठा रखा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेवकूफ लड़की, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया, तुमने अपना काम पूरा किया है। तुमने दोनों को बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि जियान क्लैन की नई पैट्रियार्च इतनी पावरफुल है कि वो दो क्लैंस को इकट्ठे हरा सकती है। जुंजी से कहता है तो जियांची मैं यहाँ पर तुम्हें 4 सेक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन की असली पावर दिखाने वाला हूँ। तुम्हें इसकी असली पावर के बारे में अभी तक नहीं पता। अपने पास से चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को बाहर निकालता है और उसे कहता है ये वाली स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी 1000 साल पहले बनाई गई थी, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। इसका असली नेम जिन जैंग 4 सेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। मतलब यह है कि दो पावरफुल लोग इसको इकट्ठा यूज करते हैं तब वो जिन और जैंग बनती है। यानी एक लड़का और एक लड़की जब इस सेक्रेट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इकट्ठा एक्टिवेट करते हैं तब इसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। दोनों मिलकर जब उस रे फॉर्मेशन को वहाँ पर एक्टिवेट करते हैं चारों सेक्रेट स्वर्ड्स को यूज करने के बाद कहते हैं चलो हम इन सभी लोगों को दिखाने वाले हैं कि प्यार की पावर क्या होती है। वो सभी लोग कहते हैं अब हम लोग क्या करें, ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इन लोगों की पावर बढ़ती जा रही है। इसी माना लिंजी वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। मास्टर नैनगोंग जैन कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें भागना होगा। लिंजी की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सिर्फ एक ही झटके में पूरी की पूरी शिप को बर्बाद कर देता है। इस क्लैन का पैट्रियार्च कहता है नैनगोंग जैन की शिप तो बर्बाद हो चुकी है, नैनगोंग जैन भी मर गया होगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैं भी यहाँ पर रुका तो मुझे भी मार डालेगा। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है उसी वक्त में लिंजी पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी पीठ पर एक स्ट्रोक लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो दोनों क्लैंस के पैट्रियार्च के मरने के बाद हमारा लिंजू जियांची को नीचे ले आता है और एल्डर चैन से कहता है एल्डर चैन मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की का ध्यान रखें। वो उसे कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्ड क्लैन को बचाने के लिए और साथ ही हमारे स्वॉर्ड क्लैन की नई लीडर को बचाने के लिए। जिंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जहाँ पर हमने तब तुम्हारे जियान क्लैन को बचा लिया है अभी तुम बिल्कुल भी गलत हो। ये दोनों पैट्रियार्च ये कोई असली खतरा तो थे ही नहीं बल्कि असली खतरा तो भी आने वाला है। इसी के साथ उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी खोपड़ी दिखाई देती है और उस खोपड़ी के साथ उन्हें 4 डीमंस दिखाई देते हैं। उन 4 डीमंस ने अपने ऊपर एक बड़े से कॉफिन को उठा रखा होता है। उस कॉफिन के अंदर वो मिरर होता है और उस मिरर के अंदर से ज़ू टियानडी एम्परर निकलने वाला है। ज़ू टियानडी एम्परर यानी कि लूशु एम्परर या फिर आप उसको डीमन किंग भी कह सकते हैं जिसे मिरर ने क्रिएट किया है। ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो ज़ू टियानडी एम्परर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपनी टॉम को लेकर यहाँ पर आ गया, अपनी पूरी की पूरी टॉम को इसने उठा लिया, ये कितना पावरफुल होगा। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लोग भी मैंने जियांग क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जियांची एल्डर चैन से कहती है एल्डर चैन प्लीज यहाँ पर एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करें, अपने स्टूडेंट्स को कहें कि एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाए। तो लिंजू से कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी होली स्वॉर्ड फॉर्मेशन इसके साथ डील करने के लिए काफी नहीं है, तुम उसके साथ इसको रोक नहीं पाओगे। जियांची कहती है तो फिर मास्टर बताओ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लिंजू से कहता है अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता, मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके सामने खड़ा होता। जियांची से कहती है मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई प्लान है जब भी या नहीं है, तो बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अगर मुझे यहाँ पर मरना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। लिंजू से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि कौन यहाँ पर जिंदा रहेगा और कौन यहाँ पर मरेगा। लिंजू कहता है चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम आ चुके हो। तो उसी वक्त उस बड़ी सी खोपड़ी के मुंह के अंदर से वो मिरर निकलता है और उस मिरर के अंदर से ज़ू टियानडी बाहर निकलता है, यानी लूशु बाहर निकलता है। तो वहाँ पर बाहर निकलता है और सभी लोगों से कहता है सभी लोग मेरे सामने झुको। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जियान क्लैन के लोग बेचारे उनके पसीने छूट रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। वो लोग कहते हैं क्या ये वाकई में वही ज़ू टियानडी एम्परर है जिसके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जियान क्लैन के लोग अपने घुटनों के ऊपर नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक कि अंकल चैन भी वहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर नीचे आ जाते हैं। जियांची बेचारी वहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रही होती है। साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी 7 कार्मा डीमन एम्परर की पावर्स को जब रिलीज करता है सभी लोगों के ऊपर से प्रेशर को हटा देता है और उनसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो डीमन किंग आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या ये तुम्हारा बॉटम गार्ड है, क्या तुम सिर्फ यही कर सकते हो। जियांची हमारे लिंजी से कहती है मास्टर लिंजी आपकी तरह का क्यों दिखता है, आखिर इसकी शक्ल आपकी जैसी क्यों है। लिंजी से कहता है क्योंकि इसे हिमली सिल्वर मिरर ने बनाया है, तो वो हिमली मिरर एक सेक्रेट आइटम है। उस सेक्रेट आइटम में डीमन एम्परर की जो मेमोरीज थी उनको एब्जॉर्ब किया और उस मेमोरीज में मैं था, मैंने उसको हराया था और मैं उससे ज्यादा पावरफुल था। इसी वजह से इसने अपनी नई शेप को बिल्कुल मेरे जैसा बनाया है, इसने अपनी नए अवतार को मेरे जैसा बनाया है। तो डीमन किंग ज़ू टियानडी उन सभी लोगों से कहता है तुम में से जो भी यहाँ पर मेरे सामने झुकेगा वो जिंदा रहेगा और जो मेरे सामने नहीं झुकेगा वो मर जाएगा। तो यहाँ पर फैसला करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वक्त बुद्धा एम्परर वहाँ पर पहुंच जाता है। बुद्धा एम्परर वहाँ पर आने के बाद वो सभी लोग कहते हैं बुद्धा एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं, सभी लोग अपने घुटने टेको। तो वो सभी लोग बुद्धा एम्परर के सामने अपने घुटने टेकते हैं क्योंकि ये सभी लोग बुद्धा एम्परर को मानते हैं। जियांग क्लैन के लोग कहते हैं बुद्धा एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ज़ू टियानडी की पावर ज्यादा है, बुद्धा एम्परर की पावर कम है। दूसरा साथी उसे कहता है ये तो दोनों ही एम्परर राम के एक्सपर्ट्स हैं और एम्परर राम के एक्सपर्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि हम लोग इनके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते कौन ज्यादा पावरफुल है। बुद्धा एम्परर वहाँ पर आने के बाद उस हिमली मिरर से कहता है 33 साल पहले मैंने तुमसे फाइट की थी और उस फाइट में तुमने मुझे हरा दिया था। आज यहाँ पर मैं दोबारा से तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। ये एम्परर यहाँ पर अपना बदला पूरा करने के लिए आया, तो चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन किसको हराता है। डीमन किंग उसे कहता है तुम अपने आप को बुद्धा एम्परर कहते हो, जबकि
हमने तो पढ़ा था कि बुद्धिज्म में कोई भी गुस्सा नहीं करता, दिल में गुस्सा रख के आप एक मॉन्क नहीं बन सकते, जबकि तुम अपने आप को बुद्धा एम्परर कह रहे हो। देखते हैं कि कौन यहाँ पर किससे बदला लेने वाला है। तो यहाँ पर एपिसोड 67 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।